देखो देखो ट्रैवल विद अनूप निशा चैनल। देखो देखो ट्रैवल विद अनूप निशा चैनल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं सीतापुर के जीके ग्रांड गेस्ट हाउस में। आज यहां पर उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी आए और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में विशाल व्यापारी महासम्मेलन का हिस्सा बने। उनके आने से पहले कुछ गीत और संगीत का भी प्रोग्राम हुआ। तो आइए हम लेकर चलते हैं आप सबको विशाल व्यापारी महासम्मेलन में। देखते रहें हमारा यह पूरा वीडियो। हमारा वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। माननीय नितिन अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। माननीय नितिन अग्रवाल जी, माननीय नितिन अग्रवाल जी, माननीय नितिन अग्रवाल जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माननीय नितिन अग्रवाल जी का स्वागत है, 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 स्वागत है। नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, उद्योग व्यापार संगठन सीतापुर, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की। माननीय ब्रजेश शुक्ला जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बड़े सौभाग्य का विषय है। मनोज मिश्रा जी से अनुरोध है वो अपनी टीम के साथ स्वागत करें और संपूर्ण सभागार से अनुरोध है कि तालियों से स्वागत होना चाहिए। जबरदस्त तालियों से स्वागत हो। बहुत ही बेहद मनोरम यह दृश्य है जब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और भारत उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय नितिन अग्रवाल जी का स्वागत एक बड़ी माला से हो रहा है और यह हार सीतापुर की तरफ से आपको अर्पित। तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, मंत्री जी सुनिए, मंत्री जी, तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जनपद सीतापुर की व्यापारी और आम लोगों की अदालत उत्तर प्रदेश सरकार को व्यापारियों के हित में, जनता के हित में बाइज्जत बरी करते हुए उत्तर प्रदेश के सरकार के आदरणीय मंत्री जी को अपनी बात रखने का हुक्म सुनाती है। मनोज मिश्रा सागर गुप्ता, ये मनोज मिश्रा सागर गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनोज मिश्रा सागर गुप्ता जिंदाबाद। आप लोग पीछे थोड़ा। मैं अपनी बात शुरू करूं। अपनी बात शुरू करने से पहले एक नारा जरूर लगाऊंगा और सबसे चाहूंगा कि पूरे जोश के साथ नारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। आज सीतापुर में आयोजित इस व्यापार संगठन के व्यापारी सम्मेलन में इस कार्यक्रम के आयोजक नौजवान साथी श्री सागर गुप्ता जी और श्री मनोज मिश्रा जी, हमारे मंच पे मौजूद वरिष्ठ नेता मुनींद्र अवस्थी जी, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के प्रदेश के महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री श्री ब्रजेश शुक्ला जी, मंच पे सभी वरिष्ठ नेतागण जो आज यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे बैठे हुए सीतापुर जनपद के सम्मानित व्यापारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, आज मैं यहाँ पे सभी जो लोग आए हैं सबसे पहले तो सभी का स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ।
और आज का माहौल देख के कम से कम ये विश्वास मेरे मन में हो गया है कि उत्तर प्रदेश ने ये तय कर लिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मुझे अच्छा लगा जनपद में जब मैं घुसा तो नौजवानों का जिस तरीके से जोश मैंने देखा कि नौजवान किस तरीके से जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए सड़कों पे निकल के आया। मैं बधाई दूंगा सभी लोगों को और आयोजकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि सफल जो आयोजन किया और जिस तरीके से व्यापारी बंधुवाज यहाँ पे इकट्ठा है, इससे संदेश केवल सीतापुर में ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि लखनऊ मंडल में ये जरूर संदेश जाएगा कि सीतापुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ मजबूत होती है तो वो व्यापारी समाज की बदौलत मजबूत होती है और व्यापारी समाज का बड़ा योगदान होता है। एक समय वो भी था देश में जब कांग्रेस पार्टी व्यापारियों को चोर काला बाजारियों के नाम से पुकारा करती थी। एक वो समय भी आया था जब इस देश में कांग्रेस के बड़े नेता जिनकी सरकार को व्यापारियों की बदौलत बना करती थी, सरकार में सत्ता में आने के बाद कुर्सी पे बैठने के बाद अगर देश में किसी को चोर कहा जाता था, काला बाजारी करने का आरोप किसी पर लगाया जाता था तो वो व्यापारियों को सबसे पहले लगा दिया जाता था। कह दिया जाता था कि देश में अगर काला बाजारी कोई करता है तो व्यापारी करता है। और शायद यही कारण था कांग्रेस पार्टी के पतन का, उनके नेतृत्व के पतन का, कि जिन्होंने उनकी सत्ता बनाने का काम किया था, जिन व्यापारियों ने इस आरोप को लगने के बाद उन्हीं व्यापारी बंधुओं ने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा इस प्रदेश में भी साफ किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार को देश की सत्ता से भी हटाने का काम किया कि 6 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में आज योगी जी के नेतृत्व में जो गुंडा, जो अपराधी, जो दंगाई, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की सड़कों पे दंगा किया करते थे, आज योगी जी की सरकार में वही दंगे और अपराधी अपनी जान की भीख मांगने को मजबूर हुए और उन्हीं दंगे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे दूसरे का अगर किसी ने काम किया तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करने का काम किया। मैं तो कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, उनके नेतृत्व से कहना चाहता हूं, जरा बताएं, अखिलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी तेलंगाना चले गए, कहते तीसरा मोर्चा हम बनाएंगे, हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को देश की गद्दी से हटाने का काम करेंगे। अरे मैं तो कहता हूं कि मुंगेरी लाल के सपने कब तक देखने का काम करेंगे आप। इस देश में तो मोर्चे बहुत बने, तीसरा मोर्चा भी बनाया गया, चौथा मोर्चा भी बनाया गया। तमाम देश के छोटे छोटे राजनीतिक दल जो केवल प्रदेश की राजनीति करते हैं, जिनको देश की राजनीति का पता भी नहीं है, वो दल सब इकट्ठा हो जाते हैं और सपना देखने लगते हैं कि मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना है, मोदी जी को देश की कुर्सी से हटाना है। तो मैं तो अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि पहले अपना ही घर संभाल लीजिए, पहले अपने प्रदेश को देख लीजिए, आपकी पार्टी का जो हाल हो रहा है प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो देश की सत्ता में बैठने का सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं विपक्षी दलों से, क्या विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, क्या विरोध है हमारी सरकार का? आखिर किस बात का आप विरोध करते हैं? जब विरोध करोगे तो विरोध का कारण भी तो आपको जनता के बीच में लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या इस बात का विरोध है विपक्ष का कि आज हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश से गुंडे माफियाओं का सफाया कर दिया है? या इस बात का विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटने का काम किया?
किया है, या इस बात का विरोध है कि हमारी सरकार ने किसानों के चेहरों पे खुशहाली लाने का काम किया है, किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया है, या इस बात का विरोध करोगे कि हमारी सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया? मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं 5:30 तक खत्म कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में अगर सरकारी नौकरी देने की बात हो तो करीब 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने का काम किया। कि इतिहास को पढ़िए, शायद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र होता है, अगर आपको अपना इतिहास न पता हो तो एक चुनाव जरूर लड़ लीजिए, लोग आपका इतिहास आपको खुद बता देंगे कि आपका क्या इतिहास है। राहुल जी को शायद अपना इतिहास नहीं पता। आज अगर भारत टूटा है और हमारे कश्मीर का एक हिस्सा जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, आज वो अगर किसी की देन है तो राहुल गांधी के परिवार के पूर्वजों की देन है। अगर उनके पूर्वज देश के प्रधानमंत्री ना होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए होते उस वक्त, तो हमारे कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ना होता। जिस पार्टी के जिस दल के परिवार ने ही देश को तोड़ने का काम किया, आज वो लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है इस बात। मैं तो आज एक बात और कहना चाहता हूं, तमाम ये राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, तमाम ऐसे दल जो रीजनल पार्टीज हैं, जो प्रदेश के दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, वो जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए, केवल जाति के आधार पर उन्हें राजनीति करने का काम किया। हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे देश में रहकर पाकिस्तान की कोई जिंदाबाद करेगा तो फिर वो हमारे देश में नहीं रह सकता और हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। जो हमारे देश में रहकर पाकिस्तान की बात यहाँ पर सुनना चाहते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा देश उसे स्वीकार नहीं करेगा, हमारे देश के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जो राजनीतिक पार्टियां केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन लोगों की मदद करने का काम करेंगी या उन लोगों का साथ देने का काम करेगी, तो देश का एक बड़ा हिस्सा उनको जवाब देने का काम जरूर करेगा, और जवाब दिया भी है। शायद यही कारण है कि आज उनका राजनीतिक पतन देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति से हुआ। मैं आज यहाँ व्यापारी बंधुओं से कहना चाहता हूँ, सीतापुर के साथ व्यापारी साथियों से कहना चाहता हूं, हम केवल एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम जीत कर आए। हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि यह देश का चुनाव है, यह देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। 2024 के चुनाव में हम तय करेंगे कि इस देश का नेतृत्व कौन करे। आज मैं अगर केवल मंच से खड़े होकर पूछूं, और ये मत समझो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, एक आम नागरिक, एक देश का आम नागरिक होने के नाते अगर मैं आप लोगों से आज ये सवाल करूं कि ये बताइए कि देश का नेतृत्व कौन सबसे अच्छी तरीके से कर रहा है और कौन कर सकता है, किसमें से कौन सक्षम है जो देश का नेतृत्व कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि 99% लोग आज यहां बैठे हुए ये जरूर कहेंगे कि देश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित। बताइए है कि नहीं? बताइए, आप सहमत हैं मेरी बात से? एक आम नागरिक अगर पूछे देश में, आज आप कहीं भी चले जाइए, गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, खेतों खलिहानों गलियों में चले जाइए, चाहे किसी भी हिस्से में देश में चले जाइए और पूछ लीजिए कि देश का नेतृत्व कौन कर सकता है, तो हर कोई इंसान ये कहेगा कि देश का नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। अपने नौजवान साथियों को जो आयोजक है उनको भी बधाई दूंगा, और मैं तो कहूंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है, हालांकि
कोई बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने नहीं है। राष्ट्रीय चुनाव होगा, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होगा। ये छोटे छोटे दल प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। इनके नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जिनकी क्रेडिबिलिटी भी, जो ये छोटे दल हैं, पब्लिक जनता के बीच में उनकी साख भी, क्रेडिबिलिटी भी खत्म है। जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई चुनाव हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव हमेशा पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारा विरोधी कमजोर है। चुनाव हमेशा लड़ा जाता है ये सोच के समझ के कि हमारा विरोधी मजबूत है। जब ये सोच के चुनाव लड़ते हैं तभी चुनाव में जीत मिलती है, तभी चुनाव में हम जीत पाते हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता कभी घर पे नहीं बैठते हैं, 24 घंटे अपने चुनाव की तैयारी में ही लगे रहते हैं। और मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दे। केवल 1 वर्ष का ही समय बचा है, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। आह्वान करूंगा कि हम सब एकजुट होकर 2024 में एक बड़ी जीत दिलाए पार्टी को और एक बार फिर से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। मैं आयोजक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि कार्यक्रम इतनी लेट से शुरू हुआ, इसके बाद भी हमारे बहुत से साथी यहाँ पे मौजूद हैं। और एक वादे के साथ कि आज ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ आपको, लेकिन दोबारा आऊंगा तो पूरा समय लेकर आऊंगा और आपके बीच में, व्यापारियों के बीच में और आप लोगों के बीच में बैठकर लंबी चर्चा होगी। मैं बहुत बहुत आभार और सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।